हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास चार क्वेश्चन रह गए हैं एक्सरसाइज नंबर 9.1 के। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सभी क्वेश्चन किए हैं और इसके पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को समझा है। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो पहले आप पीछे की वीडियो और ध्यान से देखें। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी हम इस वीडियो में कर रहे हैं अपने कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse, एक लाइट हाउस है 75 मीटर, इसके टॉप से कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? फ्रॉम दी सी लेवल से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो यहाँ पर ना टू शिप्स है, एक शिप यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है। इसके टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दूं, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये वाला। दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। कितने कितने डिग्री के? 30 डिग्री का और 45 डिग्री का। तो ये वाला है 45 का और ये वाला है 30 डिग्री का। ठीक है, आप अपना ध्यान लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। देखो, ये एंगल और दूसरा एंगल है ये। तो जो ज्यादा खुला हुआ है, हम्म, ये 45 है और ये वाला है 30। ये वाला है आपका 30 और ये वाला 45 का। जो एंगल ज्यादा खुला हुआ है वो बड़ा है, जो एंगल कम खुला हुआ है वो छोटा है। ठीक है, तो ये 45 है, इट मीन्स इसका अपोजिट ये भी 45 होगा। ये छोटा खुला है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्लियर? और क्या दिया हुआ है इसके अंदर? इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द वन ऑफ द सेम टाइम ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें इन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है, ये वाला डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये भी मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। सॉल्व करते हैं हम इसे। इसको वाई मान लेते हैं। तो पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। 1045। देखो 1045 पता है ना आपको क्यों ले रहे हैं? मैं आपको सब समझा चुका हूँ। जो हमारा एक बेसिक फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसके अंदर क्या है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहे हैं? टेन थीटा वाले फॉर्मूले में आ रहे हैं, इसीलिए हम टेन थीटा ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में हमें यही यूज करना होता है। फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ये 75 और बेस है ये y। तो 1 हो गया 75 अपॉन वाई, तो y की वैल्यू आ गई आपकी 75। ठीक है, आगे 75 हमें निकालना नहीं था लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी पूरा। 1030 कितना है? दिस 45 अपॉन बेस ये वाला पूरा। तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ चुके 75 और ये है x। 75 प्लस एक्स, यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 75√3। एक्स यहीं पे रहने दिया, 75 इसमें हमने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 आपका आंसर आ गया। क्योंकि x क्या था? x ही था इन दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। तो वही x है और वही हमें आंसर निकालना था। 75 विद इन ब्रैकेट 3√3 माइनस 1। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में शायद आपको फिगर भी गिवन है। A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind। एक बैलून है, देखो बना हुआ है ना, एक बैलून यहाँ बना हुआ है, वो मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव कर रहा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन पर ऐसे ही जा रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल। देखो यहाँ पर एक गर्ल खड़ी है छोटी सी, उसकी आई से एक ये वाला एंगल बनेगा, एक ये वाला एंगल बनेगा। ठीक है, हाइट कितनी थी? 88.2।
ये भी 88.2 है तो ये वाली भी 88.2 है। तभी उन्होंने लिखा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर मूव कर रहा है बैलून। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ अ गर्ल एट एनी डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंस इज 60 डिग्री। यहाँ पे पहले 60 डिग्री था और बाद में वो 30 डिग्री हो गया। आगे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द ट्रेवल। हमें ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले लिखा होता है 1.2 मीटर टॉल गर्ल। तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है अगर बच्चे की हाइट दी हुई है यहाँ पर 1.2 तो उस भी कुछ मैटर करती है। ठीक है। ये बेसिकली वो ग्राउंड है और ग्राउंड से जो हाइट थी 88.2 वो यहां तक है, यहां तक नहीं है, यहां तक है। ठीक है। इसका मतलब जब हम ये एंगल लेंगे ना, ये वाला एंगल, तो हमें ये जो 1.2 है ये इस 88.2 में से हमें माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। डी हम इसको दे देते हैं, ये वाले पॉइंट को डी है और ई हम नीचे वाले, ई ऊपर आ गया तो एफ दे देते हैं नीचे। पहले हम ये वाला एंगल ले लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी ए। tan 60 इज इक्वल टू 88.2, सॉरी 88.2 नहीं लेना, ये 1.2 कम लेना है यहाँ पर, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा 87 अपॉन दिस ए बी। हमें ए बी की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया √3। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 87 अपॉन √3। ठीक है। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, ये वाला बड़ा वाला लेते हैं ए डी ई। इसमें क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू दिस, ये भी इतना ही लेना है हमें 87 अपॉन दिस, ये वाली लेंथ। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी आ चुका है, मैं इसको पूरे लिख देता हूँ ए बी प्लस बी सी। बी सी को मान लेते हैं फिलहाल x। तो ये हो गया 1/√3 87। ए बी की वैल्यू है 87/√3 और इसको मान लिया हमने x। ठीक है। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे ना? बस अब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये √3 पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर आ जाएगा 87/√3 प्लस x और ये मल्टीप्लाई हो गया 87√3 के साथ। इसको इधर ले गए फिर हम माइनस हो जाएगा 87√3 माइनस 87/√3। इसमें हमने √3 एलसीएम ले लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 87 टाइम्स 3 ज़ा, तो हो जाएगा 261 माइनस 87, ये आ जाएगा आपका। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 174 कुछ ठीक कर रहे हैं। √3 एलसीएम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा 3 टाइम्स 87, इसमें इसको माइनस करेंगे तो अपॉन √3, इसको हम रैशनलाइजेशन कर देंगे तो ये आ गया। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ 174 अपॉन √3 अपॉन 3 58√3। x की वैल्यू आ गई 58√3 और हमें x की वैल्यू ही निकालनी थी क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था जो इन दोनों का जो बैलून है उनका डिस्टेंस कितना होगा। 58√3 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे
लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक हाईवे है, ये मान लो ये हमने हाईवे बना दिया है, एक टावर है यहाँ पर, ये टावर बना दिया हमने। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स, यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है, अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री, इस कार की बात कर रहा है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। अ कार, a man standing at the top of the tower observes that a car at an angle of depression 30 degree which is approaching to the tower, वो टावर की तरफ आ रही है कार, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक स्पीड से, पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है टावर के पास। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, ये 6 सेकेंड्स है, 6 सेकेंड्स के बाद कार यहाँ पे पहुंच गई, तो क्या हुआ, द कार इज फाउंड बी 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री का, इसका मतलब ये भी हो गया 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस टावर तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी, ठीक है, ये बताना है हमें। तो उसको सॉल्व करते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बस हमें कुछ चीजें ध्यान से लिखनी पड़ेंगी, जिससे इसको पहले मार्क कर लीजिए, DCBA। जो हाइट है DC उसको मान लेते हैं हम h मीटर, ठीक है, DC को मान लिया हमने h मीटर, ये थी हमारी हाइट। उसके बाद जो स्पीड है, कार की स्पीड है, वो मान लेते हैं हम x मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना स्पीड हमेशा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में होती है, तो फिलहाल हम स्पीड को मान रहे हैं x मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस कार ने कवर किया है, कार ये डिस्टेंस कवर कर चुकी है ना, ए बी जो होगा, क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमने x मानी है और टाइम था हमारे पास 6 सेकेंड्स का, तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया 6x, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम B टू C बी t सेकेंड्स। अब हम ये वाला जो है, ये वाला जो डिस्टेंस हमें निकालना है BC, जो BC मूव कर रहा है, सपोज 6 t सेकेंड्स में मूव कर रहा है, BC हमने कोई डिस्टेंस नहीं दिया, हमने उसको टाइम बताया कि t सेकंड लग रहा है, हमसे ये पूछा ना कि कितनी देर के बाद कोई ये कार यहां से यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, तो हमने मान लिया t सेकेंड्स में पहुंचेगी यहां से यहां तक, क्लियर है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब हमें पहले इसका डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तभी हमारा यहाँ पर टाइम निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमने पहले एंगल लिया है इन ट्रायंगल DCB को, क्या होगा यहाँ पर, tan 60 इज इक्वल टू DCX है, और अपॉन BC को आप ऐसे ही रहने देते हैं हम BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3 h अपॉन, इसको हमने क्या माना था, t सेकेंड्स माना था ना, तो देखो स्पीड थी x, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा tx, ठीक है, जैसे ये 6x हुआ था, ये tx हो गया, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं tx, तो जो h की वैल्यू है वो आ जाएगी tx इंटू √3। नेक्स्ट, अब हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ACD, उसके अंदर क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन, ये कंप्लीट, और ये कंप्लीट कितना था, 6s प्लस tx, ठीक है, और यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी 1 अपॉन √3, 6x प्लस tx, और h की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, यहीं पे कर देते हैं, तो आएगा 1 अपॉन √3, ये था tx √3, 6x प्लस tx, इसको सोल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई होके ये तो बन गया
3tx और ये इधर आ जाएगा 6x प्लस tx, tx इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6x आ जाएगा 2tx। और हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, t की, तो t कितना आ जाएगा, ये 2x नीचे आके कैंसिल हो गया, 6x अपॉन 2x, x कैंसिल, 2 से कैंसिल, तो t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। और यही हमें निकालना था, कितने सेकंड लग रहे हैं b से c तक जाने में, 3 सेकेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे पहला क्वेश्चन है, पूरा डिफरेंट और थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन आपको इसमें आपका टाइम डिस्टेंस का जो चैप्टर था वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमें स्पीड मालूम होनी चाहिए कैसे निकलती है और डिस्टेंस या टाइम कैसे निकलता है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and the same straight line with it are complementary। देखो फिर से पढ़ते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स है मतलब दो एंगल है, ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है यहां से इसके टॉप के। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो नीचे से ऊपर होंगे, कहां से, फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर। ये 4 मीटर का डिस्टेंस है और ये टोटल 9 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट को हम कह रहे हैं 4 मीटर है और इस पॉइंट को हम कह रहे हैं 9 मीटर है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये टावर है इसके बेस से, एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन पर। और एक चीज और लिखी है, विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर ये थीटा है तो ध्यान रखना ये है 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री बोले एंगल तो हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा, ऐसे रिलेटेड आपके और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये हमें प्रूव करना है कि जो इसकी हाइट है वो 6 मीटर है। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो फिलहाल इसको हम हाइट को h मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 90 माइनस थीटा, पता है ना हम ये वाला एंगल लेते हैं, क्या होगा h अपॉन 4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोई डाउट नहीं है। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, ध्यान रखना ये हम कर चुके हैं। तो ये आ गया कॉट थीटा इज इक्वल टू h अपॉन 4। दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, उसके अंदर क्या होगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा आ गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और हम इनको 1 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। tan थीटा और cot थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा से tan थीटा फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 9 4 36, ये आ गया ऊपर h इंटू एच, h स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, तो h की वैल्यू आ गई 6 मीटर। और हमें यही प्रूव करना था, जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी है, 6 मीटर, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 16 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 3 वीडियो में कराए हैं 16 क्वेश्चन, और 2 वीडियो में कराए हैं मैंने इन सबके आपको एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको अभी भी इसमें कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखो। ठीक है, दोबारा से देखो, नहीं समझ में आता तो, तब भी नहीं आता फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी चैप्टर बड़ा आसान है, इससे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलते हैं वीडियो से, यूट्यूब से, या
सैम्पल पेपर से जो आप यूज़ करेंगे, तो फटाफट ये सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से ही आता है, ठीक है। और इसके बाद मैं एक वीडियो और इसके अंदर डालूंगा जिसमें मैं इसकी एक समरी करवाऊंगा। समरी बड़ी बेसिक है, जिसको नहीं समझ में आया थोड़ा बहुत भी, एंगल ऑफ इम्प्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो आप उस समरी से देख के भी पता चला सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको कराऊंगा समरी। थैंक यू।